अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सेमीकंडक्टर डायोड्स की मदद से डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। अब सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट एक तरीके का करंट है जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली बदलता रहता है। करंट के मैग्नीट्यूड से मुराद एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर से गुजरते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलती रहती है। ऑल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाले कंडक्टर में करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दोनों डायरेक्शंस में है। इलेक्ट्रॉन्स जब राइट साइड पर मूव करते हैं यानी पॉजिटिव एक्सेस पर मूव करते हैं तो इनकी पोलैरिटी पॉजिटिव कहलाएगी, और जब ये लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो इनकी पोलैरिटी नेगेटिव कहलाएगी क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेस पर मूव करेंगे। फिर इस तरीके से इनका डायरेक्शन बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी इस मूवमेंट को पीरियोडिकली बदलते हैं, यानी 5 सेकंड्स के लिए अगर वो राइट साइड पर मूव करेंगे तो अगले ही 5 सेकंड्स वो लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। इस तरीके से वो रेगुलर टाइम इंटरवल्स के बाद अपने मोशन को रिपीट करते रहते हैं। इनके फ्लो को अगर ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो एक साइन वेव बनती है। साइन वेव उस वेव को कहते हैं जिसका आगाज 0 से होता है, और इस वेव का आधा हिस्सा जो कि ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है, और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस पर नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट के लिहाज से जब करंट की पोलैरिटी यानी वो राइट साइड पर मूव करेगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगी, और जब करंट नेगेटिव साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी, यानी वो नेगेटिव हाफ साइकिल बनाएगा। अब जब बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बदलता। ये ग्राफ पर एक सीधी लकीर की तरह से बनाया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टिफिकेशन में सेमीकंडक्टर डायोड्स इस्तेमाल होते हैं, तो सेमीकंडक्टर डायोड्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने की इजाज़त देते हैं। इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है इसे एनोड कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ये कैथोड कहलाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और डायोड का नेगेटिव टर्मिनल सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह के कनेक्शन होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। सर्किट का आधा हिस्सा पूरा पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा पूरा नेगेटिव, तो कन्वेंशनल करंट आराम से एक पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। मगर जब डायोड का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो वो रिवर्स बायसिंग कहलाता है। इस कनेक्शन की वजह से डायोड के एनोड में पॉजिटिव चार्जेस सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगते हैं, और दूसरी तरफ डायोड के कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से डायोड में एक बड़ा सा बैरियर बन जाता है जो कि काफी रेजिस्टेंस पेश करता है, इसलिए करंट भी डायोड के अंदर से नहीं गुजर पाता। रेक्टिफिकेशन के 2 तरीके होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो इसका करंट जब सर्किट में गुजरेगा तो सर्किट में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। उस पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और नीचे वाले नेगेटिव टर्मिनल से डायोड का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी और फिर करंट आराम से फ्लो करेगा। मगर जब ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल डायोड के
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट ब्लॉक हो जाएगा और आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेव बनेगी। अब बात आती है दूसरी रेक्टिफिकेशन की टाइप, जो कि है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास 4 डायोड्स यूज होते हैं। अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल का इनपुट होता है तो करंट फ्लो करता है सर्किट में, उसकी हेल्प से जो हमारा टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव हो जाएगा और टर्मिनल बी नेगेटिव हो जाएगा। अब टर्मिनल ए से पॉजिटिवली कनेक्टेड कौन से डायोड्स हैं? D1 और D3, राइट? इनके पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड हैं टर्मिनल ए से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हैं टर्मिनल बी से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से D1 से और फिर D3 से और फिर टर्मिनल बी से होते हुए पास करेगा। इसी तरीके से जब ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट नेगेटिव होगा तो उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेगा और उसके रिस्पेक्ट से टर्मिनल बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाएगा। और जब टर्मिनल बी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल कौन से डायोड से पॉजिटिवली कनेक्टेड है? D2 और D4, राइट? तो फॉरवर्ड बायस डायोड्स कौन से हैं? D2 एंड D4। तो फिर कन्वेंशनल करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू टर्मिनल B, then D2 and D4 and then terminal A and then to the negative terminal। इसका इनपुट हमारे पास रिजल्ट देगा आउटपुट के तौर पे इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास बल्ब के थ्रू एक ही डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है तो हमारे पास नेगेटिव इनपुट भी पॉजिटिव इनपुट में बदल जाएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की ज़्यादा अच्छी निशानदेही करता है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमने अभी पढ़ी तो उसका आउटपुट हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। दोनों रेक्टिफिकेशन के आउटपुट हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है और डायरेक्ट करंट हमेशा हमारे पास यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब ही यूनिडायरेक्शनल है।